आपने 395 रुपए आज गैस के दाम कर दिए। कभी सोचा है उस मध्यम वर्गीय महिला के लिए जिसकी रसोई में जिन चीजों को वो बनाती है उन सब में आग लग गई, पर जिन चीजों पर पकाती है उसकी आग बुझ गई। हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, एक गाना था। और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जाते, महंगाई डायन खाते जाते। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? प्रणाम उत्तराखंड। आज का फैक्ट चेक एक बहुत ही खास मुद्दे पर जिसका सीधा आपसे सरोकार है। दरअसल महंगाई डायन खाए जात है, ये गीत बड़ा फेमस हुआ था। और आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून के बाजारों में आज टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, सरसों का तेल 190 से 200 रुपए किलो है, दाल 110 रुपए किलो बिक रही है, आटा और चावल 31 रुपए किलो, चाय 500 रुपए किलो, सिलेंडर गैस सिलेंडर 920 रुपए का हो गया है। इतना ही नहीं, देहरादून में आज की तारीख में पेट्रोल 102 रुपए लीटर हो गया है। और आइए जानते हैं दरअसल देश में महंगाई मापी कैसे जाती है। देश में महंगाई मापने के 2 बड़े मानक हैं। पहला है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब जरा महंगाई की दरों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले हर हफ्ते महंगाई की दरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामने आता था, लेकिन अब यह दर 1 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। जनता भले ही त्रस्त है, लेकिन सरकारी आंकड़े मानते हैं कि महंगाई नियंत्रण में है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मई 2021 में महंगाई दर 6.30% थी, जून में यह 6.26, जुलाई में 5.59%, अगस्त में 5.5% थी। सितंबर में महंगाई दर घटकर 4.35% तक आ गई। सरकार के मुताबिक सितंबर 2020 में महंगाई दर 7.27% थी। इस लिहाज से इस वर्ष महंगाई नियंत्रण में है। क्या आप जानते हैं इस देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र काम करता है? तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वो तंत्र है क्या और कैसे काम करता है। पहला तंत्र है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन एक दाम नियंत्रक सेल। इस नियंत्रक सेल के 2 बड़े काम हैं। पहला, 17 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्य पर रोजाना और साप्ताहिक नजर रखना, और दूसरा, मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना ताकि जनता को उचित दामों पर जरूरी साजो सामान मिल सके। महंगाई को नियंत्रित करने का दूसरा तंत्र है वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक विभाग। इसके तहत भी एक दाम नियंत्रक सेल काम करता है। महंगाई को नियंत्रित करने का एक तीसरा तंत्र भी है और वो है मंत्रियों का समूह। महंगाई पर इस समूह की भी पैनी नजर होती है। चौथा तंत्र है सचिवों की समिति, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। पता नहीं ये तंत्र भी अब क्या करता है। कायदे से इसको महंगाई रोकने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनानी थी। महंगाई रोकने का 5वां तंत्र भी है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस। यह तंत्र भी महंगाई कम करने के लिए खूब माथापच्ची करता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कमेटी को डिसमेंटल कर दिया। अब ये फैसले कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में लिए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में महंगाई को काफी हद तक नियंत्रित रखा था, लेकिन आज के हालात में महंगाई बेकाबू हो रही है। और अब बात करते हैं महंगाई को रोकने वाले कानून की। महंगाई डाइन को डराने के लिए 2 कड़े कानून भी हैं। पहला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट
1988 इन कानूनों के जरिए राज्य सरकारें जमाखोरों पर नकेल कस सकती हैं, मगर होता कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तिमाही मौद्रिक नीति का ऐलान करता है। साथ ही सरकार राजकोषीय उपायों से महंगाई डायन को थामने की तमाम कोशिश करती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी मुख्य सचिव के नेतृत्व में महंगाई पर नियंत्रण के तमाम उपाय करती है। अब आपको बताते हैं महंगाई बढ़ने के बड़े कारण क्या बताए जा रहे हैं। महंगाई बढ़ने के जो बड़े कारण हैं उनमें मांग और पूर्ति में असंतुलन सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा फसलों को होने वाला नुकसान, डीजल के दाम बढ़ने से खाद्य सामग्री का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जमाखोरी और कालाबाजारी से भी जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते हैं। जाहिर है सरकारों को महंगाई के चलते कई बार बड़ी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी है। वर्तमान सरकार इसे भली भांति जानती है। देवभूमि डायलॉग ये आशा करता है कि जल्द महंगाई नियंत्रण में आएगी। अगर आप किसी विषय पर फैक्ट चेक चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए devbhumi.dialogue@gmail.com। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। आज के फैक्ट चेक में इतना ही। कल एक और फैक्ट चेक के साथ आपके सामने फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।